हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु के प्यारो, आज बहुत से लोगों से हम मिलते हैं, उनकी स्टेटमेंट होती है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता और या परमेश्वर सो गया है। प्रभु के प्यारो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर ना तो सोता है और ना ही ऊँघता है। परमेश्वर निरंतर हमारे ऊपर अपनी दृष्टि लगाए रखता है। लेकिन परमेश्वर के लोगों में आपको बताना चाहती हूँ, आपकी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं आता है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर हम एक सामरी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। सामरी स्त्री जो अकेली थी, अकेले पानी लेने के लिए आती थी, उसके साथ कोई नहीं आता, तो उससे कोई मेल मिलाप नहीं रखता था, उससे कोई बात नहीं करता था और वो अकेली आती थी अपने लिए अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अकेली जाती थी जहां भी जाती थी। और उस लेडीज को प्रभु यीशु मसीह जब मिलते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह उससे बात करते हैं तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है, उसके जीवन में एक आशा पैदा होती है, क्योंकि उससे कोई बात नहीं करता था। उसे अच्छा लगता है कोई उससे बात कर रहा है। जब उस प्रभु यीशु मसीह उससे बात करते हैं तो उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो स्त्री जिससे कोई सुनना नहीं चाहता था, जिससे कोई बात नहीं करना चाहता, वो जाके गांव में सुसमाचार देती है और बहुत से लोग उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को सुनने के लिए। प्रभु के प्यारे, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये लोग आपको पसंद नहीं करते होंगे, लोग आपको सुनना नहीं चाहते होंगे, क्योंकि आप उस काम को नहीं कर रहे जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको भेजा है। जब हम इसी अध्याय का 34 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु ने कहा है, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा पर चलूं और उसके काम को पूरा करूं। प्रभु के प्यारो, हम जिस परमेश्वर ने हमें भेजा है, उसने हमें इसलिए भेजा कि हम दूसरों को सुसमाचार सुनाएं, हम दूसरों को बचाएं जैसे प्रभु ने हमें बचाया है, और हम उसके काम को पूरा करें। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, जब हम परमेश्वर के काम को करते हैं, तब लोग हमारी बात को सुनते हैं। उस स्त्री को परमेश्वर ने सुसमाचार के लिए सुना था, लोग उसकी सुन सके इसलिए उसे चुना हुआ था और परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था, लेकिन पाप के कारण लोग उसे नहीं सुनते थे। उसके जीवन में शर्मिंदगी थी, इसलिए लोग उसे पसंद नहीं करते थे। प्रभु के प्यारो, लोग आपको पसंद करें ना करें, लेकिन परमेश्वर आपको पसंद करता है। आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, आप परमेश्वर के काम को पूरा करें, लोग आपको सुनेंगे। आप सुसमाचार सुनाएंगे, लोग विश्वास करेंगे। आप लोगों को अच्छी बातें बताएंगे, परमेश्वर का वचन सुनाएंगे, लोग आपकी बात का विश्वास करके परमेश्वर के पास आएंगे। प्रभु के प्यारो, आज से परमेश्वर के साथ जब भी बैठे तो परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर मुझ पर दया कर और मुझे बता कि मुझे क्या करना है, आपकी इच्छा मेरे लिए क्या है। जब आप प्रभु की इच्छा को पूछेंगे, वो आप पर प्रकट करेगा, और जब आप प्रभु की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो आप जो कहेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। जब आप परमेश्वर का काम करने के लिए जाएंगे तो लोग आपको सुनेंगे, और जब आप परमेश्वर का काम करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को भी सुनेगा और आपकी प्रार्थना का उत्तर भी देगा। परमेश्वर आपके हालातों को बदल देगा। जिस सिचुएशन में आप पड़े हैं, उस सिचुएशन से परमेश्वर आपको बाहर निकाल लेगा। आइए हम सुबह के समय प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने भाई बहन सुबह के समय प्रार्थना में शामिल हैं, पिता परमेश्वर, इनके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, जो भी बीमारी है, वो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर इन्हें छू लीजिए। पिता परमेश्वर, प्यारे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो लंबे समय से प्रार्थना में और उनकी प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा, आज उनकी प्रार्थना को उत्तर आए। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, जो बीमार है वो यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। पिता परमेश्वर, जो भी समस्या इनके जीवन से यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए। पिता परमेश्वर, इनके जीवन में बेदारी है, तेरा आत्मा ने छुए। पिता परमेश्वर, तेरी योजना इनके जीवन में पूरी हो। पिता परमेश्वर, ये तेरे पीछे पीछे चले पिता परमेश्वर, और तेरे काम को पूरा करे। पिता परमेश्वर,
ताकि पिता परमेश्वर तो इनके जीवन में कार्य कर सके। पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके जीवन में ढीठ आत्मा काम करता है, जिद का आत्मा काम करता है, वो यीशु मसीह के नाम में छोड़े और जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके जीवनों में जेनेटिक श्राप काम करते वो यीशु मसीह के नाम में टूट जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जो शर्मिंदगी में यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर आशीषित हो जाए। पिता परमेश्वर वो सामरी स्त्री शर्मिंदगी में थी जब तक प्रभु जी आप उसके पास नहीं गए, जब तक आपने उससे बात नहीं की। मैं प्रार्थना करती हूँ आज से आपकी आवाज को सुने, आज से प्रभु जी आप इनसे बात करें ताकि इनकी शर्मिंदगियां पिता परमेश्वर खत्म हो जाए पिता परमेश्वर, और ये तेरे राज्य के लिए वो कर सके जिसके लिए आपने से इन्हें बुलाया है पिता परमेश्वर, जिसके लिए आपने इन्हें रचा है पिता परमेश्वर। उस सामरी स्त्री को आपने अपने सुसमाचार के लिए चुना था, लेकिन उसके शरीर के कामों ने, दुष्ट की युक्ति ने उसके जीवन को नाश कर दिया था और वो पाप में चली गई थी, आपसे दूर हो गई थी। लेकिन आपने उसे खोजा फिर से पिता परमेश्वर, आपने अपने पास उसे बुलाया और इस्तेमाल किया अपनी महिमा के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन जितने लोग तुझसे दूर चले गए हैं पिता परमेश्वर, जो लोगों को परमेश्वर शैतान ने भरमा दिया है, वो यीशु मसीह के नाम में वापिस आए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज वो तेरी आवाज को सुनने पाए, आप उन्हें खोज लीजिए पिता परमेश्वर, उनके जीवनों को बदल दीजिए, उनकी सिचुएशन को बदल दीजिए पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक जन तेरी सामर्थ से भर जाए पिता परमेश्वर, उस सामरी स्त्री की तरह इनका हृदय परिवर्तित हो जाए पिता परमेश्वर। सारे ऐसे काम जो तुझसे दूर करते हुए उनके जीवनों से खत्म हो जाए। आज ये तेरी आवाज को सुने और उस काम को करें जिसके लिए आपने इन्हें बनाया है पिता परमेश्वर। प्रभु जी दया करें, मैं प्रार्थना करती हूँ आज की इनकी जरूरतों को पूरा करे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदा तेरी प्लानिंग के जीवन में पूरी हो पिता परमेश्वर, हर शर्मिंदगी इनके जीवन को छोड़कर जाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर के जीवन के हालात आज बदल जाएं पिता परमेश्वर, इनकी हर डिजायर को पूरा करें, हर शर्मिंदगी को इनके जीवन से दूर करें। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।